साथियों बात करें मार्केट की, तो मार्केट के लिए उस खबर का इंतजार हमें सुबह से था। वो खबर आ चुकी है। यूएस का सीपीआई डेटा ज़बरदस्त तरीके से आया है और मार्च 2021 के बाद सबसे अच्छा ये यूएस का सीपीआई डाटा आया है, जिसका अनुमान हम पहले से सुबह से ही लगा रहे थे। पिछले वाले वीडियो में भी हम यही बात कर रहे थे। तो उसके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें जो कि अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, और उसके अलावा इसका इम्पैक्ट पूरा ग्लोबली पड़ता हुआ नजर आएगा, और कौन विशेषज्ञ हैं जो कि फिर से क्रेज़ की बातें करना चालू कर दिए हैं, सभी चीज़ें देखेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे साफ है कि आप बड़े ट्रैप होने से बच जाएंगे और जो मार्केट का आगे का प्रिडिक्शन है उसका पूरी तरह से आपको अनुमान भी लग जाएगा। आते हैं मार्केट पे, तो यूएस का जो सीपीआई डेटा था वो आता हुआ दिखाई दिया है, और जुलाई का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो रेट को स्लो करता हुआ नजर आया है, और रिकॉर्ड स्मॉलेस्ट 12 मंथ इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। कुल मिला के बात करें तो ये जो यूएस का सीपीआई डाटा आया है उसका जो प्रीवियस जो डेटा था वो 3% का था, और जो बाजार अनुमान लगा रहा था वो 3% ही लगा रहा था, लेकिन जो एक्चुअल डाटा आया है वो उससे भी कम आया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर अभी की निकलकर सामने आ रही है, और सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा ही आपको यहाँ पे ये खबर बताई जा रही है। बात करें तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉकों पे इस खबर का इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि साफ है कि ये खबर आने के बाद ग्लोबली संकेत पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से इन सभी डाटाओं का यूएस फेड भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो डेटा अब आ चुका है, और ये सभी डेटा जो है कल बाजार के लिए, अमेरिकी बाजारों के लिए आज बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए भी नज़र आने वाले हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे देखें तो जो एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है 17 और 18 सितंबर को, बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे जो है इन सभी खबरों को देखा जाएगा, इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही आगे रेट कट के लिए सोचा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज भारतीय बाजारों में भी WPI इन्फ्लेशन के जुलाई के नतीजे आए हैं, काफ़ी शानदार आते हुए दिखाई दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.36 का यहाँ पे पहले से प्रीवियस अनुमान था, और जो एक्सपेक्टेड था वो 2.39 था, जबकि एक्चुअल जो आता हुआ दिखाई दिया 2.04 का आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे साबित हो चुका है। कल जिस प्रकार से इन्फ्लेशन के आंकड़े भारतीय बाजारों के भी आए थे, तो अनुमान से बहुत बेहतर आंकड़े और 4% से नीचे वो आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे, जो है भारतीय बाजारों में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो भी ये बात करते हुए नजर आए थे कि यदि भारतीय बाजारों में इन्फ्लेशन का डाटा 4% से कम रहेगा तो भारत में भी रेट कट जल्द ही आती हुई दिखाई दे सकती है, और ये साफ साफ संकेत फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे चाइनीज़ बाज़ारों के। उसके अलावा कल ही यूएस बाज़ारों के रिटेल सेल्स के आंकड़े भी आते हुए दिखाई देंगे। तो इन सभी खबरों का इम्पैक्ट जो है भारतीय बाज़ारों में शुक्रवार के दिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो चाइनीज़ के प्रोडक्शन के आंकड़े देखे तो प्रीवियस जो 5.3 था और अब की बार 5.2 का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्चुअल क्या आता है उस पर भी हम कल बातचीत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं यहाँ पे आप देखें तो जो यूबीएस के सीईओ है वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इट्स टू लेट अर्ली टू टॉक अबाउट यूएस रिसेशन, यानी कि यूएस रिसेशन के बारे में अभी बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी स्लो डाउन अमेरिकी बाज़ारों में पॉसिबल है। तो ये अभी की खबर है, और ये खबरें कहते हुए नज़र आ रहे हैं जो यूबीएस के सीईओ है वो यही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर्जियो अरमोटो ये बात बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत जो अमेरिकी बाज़ार है वहाँ पे ये जो रिसेशन की बातें हैं उनको अभी बताना जो है थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो स्लो डाउन है वो जो अमेरिकी बाज़ारों में है वो आ सकता है। ऐसी ही बातें ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको भी पता है कि जिस प्रकार की गिरावट अमेरिकी बाज़ारों में पिछले कुछ सेशन में देखने को मिली थी, जब जापानी बाज़ारों ने रेट को बढ़ाया था, और उसके बाद जिस प्रकार की गिरावट आई थी, जो है डाउ जोन्स और नेस्डैक में ज़बरदस्त गिरावट 7 से 8% तक की देखने को मिली थी। उसके बाद ऐसी ही खबरें आ रही थी कि जो स्लो डाउन है और जो क्रेज़ की स्थिति है अमेरिकी बाज़ारों में बन सकती है। लेकिन यहाँ पे उनके द्वारा जो बताए गए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको आप देखें तो यहाँ पे जो सर्जियो इरमोटी बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस प्रकार से जो अमेरिकी बाज़ारों है वहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी है, तो इस साल के जो सेकंड हाफ है वहाँ पे जो बिलीव नहीं है कि जो रिसेशन है वो आता हुआ दिखाई दे, लेकिन जो स्लो डाउन की खबरें हैं वो ज़रूर आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे देखें तो पिछले कई दिनों में सेल ऑफ ज़बरदस्त तरीके से लास्ट वीक में देखने को मिला था।
क्योंकि जो अमेरिकी बाज़ारों का वीक इकोनॉमिक डाटा आया था उन्हीं के कारण एक फियर बनता हुआ अमेरिकी बाज़ारों में नज़र आया कि जो इकोनॉमी है वहाँ पे डाउन ट्रेंड होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि जो मदर ऑफ इकोनॉमी है वो इकोनॉमी कही जाती है अमेरिकी बाज़ारों की, और यदि वहाँ पे ही ऐसा सब कुछ होता है तो फिर बाज़ारों के लिए बहुत नेगेटिव खबर है। वैसे यूएसबी के द्वारा ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो फेडरल रिजर्व की 17-18 को सितंबर को जो यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट की दर से रेट कट की जा सकती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर उनके द्वारा बताई गई है, क्योंकि अनुमान देखें तो अनुमान से बेहतर ही जो ये रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है यूएस की वो चौथा जो कंज्यूकेटिव मंथ है वहाँ पे स्लो डाउन होती हुई दिखाई दी है। तो काफ़ी पॉजिटिव खबरें अमेरिकी बाज़ारों से आती हुई दिखाई दे रही थी। आज आपने भारतीय बाज़ारों को भी देखा होगा कि काफ़ी वोलेटाइल सेशन आज का था, और ये इसी वजह से था क्योंकि कल भारतीय बाज़ारों की छुट्टी है और छुट्टी में ही ये दो सभी भारी नतीजे आते हुए जो डेटा है अमेरिकी बाज़ारों का वो आता हुआ दिखाई देगा। और अभी का बाज़ार जो है ग्लोबली सेंटिमेंट पर ज़्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बहुत भारी संकेत जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल 15 अगस्त की छुट्टी के कारण बाज़ार खुलते हुए नजर आएंगे, लेकिन FIIs की स्थिति जाने, क्योंकि भारतीय बाज़ारों का जो अभी के समय है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट FIIs का पड़ता हुआ नजर आया है। और आज भी करीब 2595 करोड़ की भारी सेलिंग FIIs के द्वारा देखने को मिली है। वहीं 2236 करोड़ की सेलिंग बाइंग जो है DIIs के द्वारा की गई है। कल की जो बाइंग थी DIIs की तरफ से थोड़ी कम बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर भी ठीक ठाक बाइंग DIIs की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से FIIs की ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले 8 से 10 सेशन में केवल 2 सेशन ही FIIs द्वारा बाइंग की गई है, बाकी के 8 सेशन में ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग FIIs करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव संकेत आते हुए FIIs की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप पूरी बात को समझिए कि FIIs क्या करना चाह रहे हैं। FIIs करना चाह रहे हैं कि FIIs भारतीय बाज़ारों में दोबारा से एंट्री लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो एंट्री किस प्राइस पे लेना चाह रहे हैं उसका उनको इंतज़ार है, क्योंकि जब तक वो बाज़ार को गिराएंगे नहीं तो एक्चुअल प्राइस जो उनका आना है वो प्राइस आएगा नहीं, और FIIs वहाँ पे जाके ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, यानी कि रिटेलर्स को ज़बरदस्त तरीके से वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल देखिए मार्केट की स्थिति, तो मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़ा है, क्योंकि 24,000 का लेवल यदि कल यानी कि अमेरिकी बाज़ारों में पॉजिटिव खबरें आने के बाद होल्ड हो जाता है तो FIIs की ज़बरदस्त वाट लगती हुई भी दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यदि ऊपरी लेवलों पर बाजार 24,200 का लेवल के ऊपर होल्ड कर जाता है और फिर 20 EMA को भी निफ्टी होल्ड कर लेता है तो अच्छी खासी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने के कारण FIIs का पूरा माल करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो उनकी पोजीशनें हैं वो बहुत नेगेटिव तरीके से, और वो जो बाज़ार में सेलिंग कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सेलिंग फ्यूचर और ऑप्शन में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट FIIs की तरफ से भारतीय बाज़ारों में बना हुआ है। फिलहाल आज महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं, वहीं रिटेल सेल्स के आंकड़े कल आते हुए दिखाई देंगे। बिल्डिंग परमिट और कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े 16 अगस्त को आते हुए दिखाई देंगे। तो यूएस फेड जो है रेट कट इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से करेगा, तो इस पर भी नज़रें जो है कल अमेरिकी बाज़ारों पर भारतीय बाज़ारों की रहने वाली है। यहाँ पे निफ्टी के लिए संकेत देखें सबसे पहले, तो निफ्टी के लिए 23,950 से 24,000 का लेवल जहाँ पर कि 50 EMA है, यदि ये टूट जाता है तो भारतीय बाज़ारों में एक बड़ी गिरावट होगी, और इसीलिए आज भारतीय बाज़ार इन लेवलों को होल्ड किए हुए थे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि निफ्टी में एक ज़बरदस्त गिरावट तब तक नहीं आएगी तब तक ग्लोबली सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की जो सेंटिमेंट है अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। ग्लोबल मार्केट ही भारतीय बाज़ारों पर तगड़ा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई है वो आई है बैंक निफ्टी की तरफ से, क्योंकि बैंक निफ्टी में 100 EMA टूटता हुआ नजर आया है, और यदि शुक्रवार के दिन ये ऊपरी लेवलों पर फिर से ये लेवल होल्ड नहीं होंगे तो फिर बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त फॉल भी देखने को मिल सकता है, और ये फॉल अगर 1000 पॉइंट की भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लेवल यदि होल्ड कर लेता है बैंक निफ्टी
तो फिर एक अच्छी खासी खुशखबरी भारतीय बाजारों की तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल जो सभी आंकड़े हैं वो पॉजिटिव होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं और जो सारा जो अब नज़रें रहेगी वो इन्फ्लेशन के डेटा पर ही रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों का आज आया है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है। भारतीय बाज़ारों का जो डाटा आया है वो बहुत पॉजिटिव आया है और अब कल चाइनीज़ बाज़ारों का जिस प्रकार से डेटा आएगा उस पर भी नज़र रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि उनका इम्पैक्ट भी भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ नज़र आया है। अब भारतीय बाज़ारों के लिए जो सबसे बड़ा किक पॉइंट होगा वो होगा अमेरिकी बाज़ार, क्योंकि आज जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ार जो है करते हुए नज़र आएंगे और कल अमेरिकी बाज़ार क्या रिएक्ट करते हुए नज़र आएंगे, सबका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों में शुक्रवार के दिन ही देखने को मिलेगा। उसके बाद सैटरडे और संडे की फिर से छुट्टी आने वाली है, तो भारतीय बाज़ारों में बहुत बड़ा शुक्रवार के दिन ही देखने को मिलेगा और बड़ा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। और ये भी आपको अनुमान लग जाएगा कि भारतीय बाज़ारों में अब जो ट्रेंड है वो या तो अपसाइड की होगा या डाउन साइड की होगा, ये सब शुक्रवार के दिन ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब जो सबकी नज़रें रहेगी वो फेड पर ही रहने वाली है, क्योंकि फेड की तरफ से ये जो भी सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं उनकी नज़र बने हुए हैं और जेरोम पोवेल पहले से ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन का डाटा यदि 2% के लगभग रहता है तो फिर फेड को रेट करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल देखें तो जो डेटा है वो पॉजिटिव ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बात करें अपने भारतीय बाज़ारों की, तो शक्तिकांत दास की नज़रें भी इन सभी डेटा पर बनी हुई है, क्योंकि जब आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि हमारी नज़रें यूएस के जो डेटा हैं उन पे बनी हुई है। फिलहाल कोई रिसेशन की स्थिति नहीं है, हमारी सारी नज़रें अमेरिकी बाज़ारों पे टिकी हुई है। यदि वहाँ पे कुछ भी होता है तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर हम बताते हुए नज़र आएंगे कि क्या वाकई में रिसेशन की स्थिति बनी है या नहीं बनी है। इन सभी चीज़ों का जो है हम नज़र गड़ाए हुए हैं और जो भी अमेरिकी बाज़ारों में होगा उनका कोई भी असर भारतीय बाज़ारों पर पड़ने वाला नहीं है, ऐसा भी वो बताते हुए नज़र आए थे। क्योंकि भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से फिजिकल डिफिसिट में कमी आई है और जिस प्रकार से जो भारत का जो खजाना है वो भी ज़बरदस्त तरीके से भरता हुआ नज़र आया है, तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुई है। आपको ही पता होगा कि जिस प्रकार की गिरावट पिछले सप्ताह अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिली थी, वहाँ पे करीब 7 से 8% तक की सभी इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन भारतीय बाज़ारों में देखें तो निफ्टी में करीब 3% तक ही गिरावट देखने को मिली थी और बैंक निफ्टी में भी इतनी ही गिरावट देखने को मिली थी। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों पर इतना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप गौर करके सुनिए, क्योंकि ऐसा डेटा आपके लिए फ्री में कोई नहीं लाने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन सभी खबरों से आप ट्रैप होने से बच ही जाएंगे, ये तो हमारी गारंटी है। तो कुल मिला के देखें तो सभी चीज़ें जो है पॉजिटिव भारतीय बाज़ारों के लिए अभी तक होती आई है और ये जो खबरें आती हुई दिखाई दे रही है आज का जिस प्रकार से आंकड़ा आया था और 15 अगस्त यानी कि कल जिस प्रकार से रिटेल सेल्स के आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों में आएंगे, सबका इम्पैक्ट भी बताते हुए हम नजर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।